तुमको पसंद आई? हाँ चचा, बहुत पसंद आई। तो तुमको इससे कुछ अकेले में बात करनी है? नहीं चचा, हमको कुछ बात नहीं करना है, लेकिन हमको लड़के से अकेले में कुछ बात करना है। क्या पूछना चाहती हो? यही पूछना चाहती होगी ना कि हम ड्रिंक करते हैं कि नहीं, स्मोक करते हैं कि नहीं, हम कोई गलत चीज करते हैं कि नहीं, या मेरी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है कि नहीं, कितना कमाते हैं, यही सब पूछना चाहती होगी। हमको ये सब नहीं जानना है, हमको बस यही जानना है कि तुमको पाद आता है कि नहीं। अरे ये कैसा सवाल है? रिश्ता में आदमी लोग ये सब बात करता है? तुम पहली लड़की हो जो ये सब फालतू का बात कर रही हो। दुनिया की कोई भी लड़की ये सवाल नहीं करती होगी। शादी मेरी हो रही है ना तुमसे, तो हमको जो भी चीज पूछना है हम पूछेंगे। हम दुनिया का ठेका नहीं लेके रखे हैं। जो पूछे उसका साफ साफ जवाब दो। साफ साफ कैसे जवाब दे? जो चीज पूछी है उसमें कभी कोई चीज साफ होता ही नहीं है, सब गंदा ही होता है, तो साफ जवाब कैसे देंगे तुमको? जितना पूछे उतना ही जवाब दो, फालतू बात मत करो यहाँ पर। अरे बात तो हमको आता है और दुनिया का लगभग लोग को आता है, लेकिन इसको कैसे हम सामने से बोल दें शादी से पहले कि हमको पाद आता है? बड़ा अजीब लग रहा है। कैसा सवाल कर लीजिए। एक काम करते हैं, झूठ बोल देते हैं इसको कि नहीं आता है। इसको क्या पता चलेगा आता है कि नहीं आता है? शादी के बाद खुद जान जाएगी। सुनो, हमको ये सब नहीं आता है। तुम्हारा शक्ल पे ही लिखा है कि तुमको आता है। शर्माओ मत और झूठ मत बोलो, जो सच है वो बताओ। अब चलो तुम जानी गई हो तो क्या करें, बता देते हैं। कभी कजा हो जाता है, ज्यादा खा लेते हैं तो ओकेजनली हो जाता है पार्टी वगैरह में। ये कोई ड्रिंक है क्या जो ओकेजनली हो जाता है? अगर होता भी है ना तो ये सब आदत को छोड़ना पड़ेगा। एक तो हम छोड़ते हैं, ऊपर से बोल रही उसको और छोड़ दो। कैसे छोड़ दे इसको हम? ऐसे भी कोई दारू है क्या जो हम छोड़ दें? ये तो नेचुरल चीज अपने आप आता है, इसको कैसे रोका जा सकता है? कैसा सवाल कर रही है पगले। पहला बात बता दें, ये सब चीज छोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है? ये कोई दारू नहीं है कि छोड़ दे हम अपना मन से। और दूसरा बात, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम्हारा खानदान में कभी कोई पादा ही नहीं है। हमारे खानदान में तो ये सब चीज किसी को नहीं आता है, लेकिन हमको आता है। अरे कैसी लड़की है तुम, तुमको ये सब आता है? और अगर आता है तो तुमको हमसे क्या प्रॉब्लम है? तुमको तो खुश होना चाहिए। मिलकर पा देंगे और मिलकर सूंघेंगे। हमको किसी के भी पाद का बदबू नहीं पसंद है, और अपना बदबू तो किसी को आता ही नहीं है। और हम ये नहीं चाहते हैं कि तुम्हारे घर में मेरे पाद के अलावा किसी और के पाद का आवाज सुनाई दे। तुम क्या बात कर रही हो? तुम हमारा घर में खुलेआम पादोगी? अरे भाई साहब, एक बात बताइए तो, ये आपका घर में बदबू का आ रहा है इतना? कैसे रहते हैं आप इस घर में? अरे भाई साहब, अंधना बदबू नहीं आता है। आज वो बगल वाला पड़ोसी है ना, वो अपना बाथरूम साफ करवा रहा है, म्युनिसिपैलिटी का गाड़ी आया हुआ है, इसीलिए इतना बदबू आ रहा है। ओ अच्छा अच्छा, तो रूम फ्रेशनर काहे नहीं छिड़कवा देते हैं घर में? तो इसमें क्या है भाई साहब, अभी छिड़क देते हैं हम। हाँ बताइए भाई साहब, अब कैसा लग रहा है? अरे कैसा क्या लग रहा है? हम आपको बोले रूम फ्रेशनर छिड़कने के लिए, आप उल्टे और पाद दिए और बदबू फैला दिए। अरे भाई साहब, ये पाद ऐसा वैसा पाद नहीं है, देसी घी का पाद है। इससे बदबू नहीं आता है, खुशबू आता है। वो आपको आदत नहीं ना है, इसीलिए आपको बदबू लग रहा है। कैसे बच्चा लोग बोलता है देसी घी वाला खाना नहीं खाएंगे, बदबू आ रहा है, पसंद नहीं लग रहा है, लेकिन खाते खाते फिर बोलता है नहीं देसी घी में ही खाना चाहिए हमको। अरे पापा सुनते हैं, इधर आइए। अरे क्या हुआ, क्यों बुलाया हमको? पसंद आ गई लड़की? अरे इससे हमको शादी नहीं करना है। अरे क्यों क्यों नहीं करना है तुमको इससे शादी? बाहर में तो बोल रहे थे कि हमको पसंद आ गई लड़की। अरे बड़ा अजीब लड़की है, बहुत फालतू बात सब कर रही है। हमको नहीं करना इसके साथ शादी, बता दिए। और कारण हम आपको नहीं बता सकते हैं, पर्सनल है। अरे हमको बात का जड़ तक जाना है, काहे कि तुम नाटक बहुत करता है। तुमको सपना से प्यार है, इसीलिए तुम एक्टिंग करता है हर बार। हमको पूरा बात बताओ, तुम लोग के बीच में आखिर क्या बात हुई है जिसके कारण तुम शादी से मना कर रहे हो? आपका जिंदगी से मन भर गया है क्या? क्या बोला रे? अरे क्या बोला क्या? आप ही ना बोले हमको बात का जड़ तक जाना है। जड़ कहाँ होता है? जमीन के अंदर होता है ना, जमीन के नीचे होता है। आपको अभी इसी उम्र में जमीन के नीचे जाना है, दफना दे बाहर जाकर। अरे हमरा कहने का मतलब है हमको बात का गहराई तक जाना है। आपको तैरने आता है? जो गहराई में जाना है, डूब जाइएगा, मर जाइएगा। पहले तैरना सीखिए, उसके बाद गहराई में जाइएगा। अरे तुम चुप रहो, अब तो तुम्हारा इस लड़की से शादी करवा के रहेंगे हम, काहे कि तुम्हारा बात से पता चल गया तुम एक्टिंग कर रहे हो। हाँ भाई साहब, हम लोग का बात बीच में ही रह गया था, तो चलिए अब दहेज का बात कर लेते हैं। अपना बेटी को लगन में कितना दहेज दीजिएगा? आप ही लोग बताइए, कितना चाहिए आप लोग को? अरे चाचा 40 दे दीजिएगा। अच्छा ठीक है, अभी 10 दे देते हैं, बाकी 30 बाद में दे देंगे। और अगर ज्यादा चाहिए तो बता दीजिए, पूरा 100 भी कर देंगे। अरे ये तो साला मालदार पार्टी है। एक काम कीजिए भाई साहब, 10 अभी दे दीजिए, 90 बाद में दे दीजिएगा। हाँ ठीक है। अरे पैसा के लालच में हम हाँ तो कर दिए,
और ये 1 करोड़ दे भी रहा है, लेकिन इसका बचिया थोड़ा पागल लग रहा है हमको। एक काम करते हैं, मना कर देते हैं शादी के लिए। सुनिए चाचा, हम आपका लड़की से शादी नहीं कर सकते हैं। अरे क्या कह रहे हैं तुम? अरे रुकिए रुकिए भाई साहब, क्लियर हो जाना चाहिए पहले ही। क्या हुआ बाबू, काहे नहीं करना चाहते हो शादी तुम हमारी बचिया के साथ? अभी तो तुम कह रहे थे थोड़ा देर पहले तुमको लड़की पसंद है। अरे वो फालतू का सवाल सब पूछती है। क्या पूछ ली तुमसे हमारी बचिया जो तुम ऐसा बोल रहे हो? अरे पूछती है तुमको आता है? हाँ तो क्या आता है तुमको? जो आपका बचिया को आता है। हाँ तो उसको क्या आता है? और ये बात हम कैसे बताएं, हमको शर्म लग रहा है। जो हमारा पापा को आता है, जो आपको आता है, जो दुनिया भर का लोग को आता है, वही आता है। अरे आता क्या है वो तो बताओ। पता नहीं क्या बोल रहे हो, ये आता है वो आता है इसको आता है, साफ साफ बोलो ना। अरे कैसे बताएं? मुंह से बताओ। और किधर से बताओगे? अरे ये मुंह से बताने वाला बात नहीं है, कहीं और से बताने वाला बात है। कोशिश करते हैं। अरे क्या किया ये बुड़बक, तुम समधी जी के मुंह पे ही पाद दिया। अरे नहीं नहीं भाई साहब, इसमें कौन सा बड़ा बात हो गया। लेकिन इसका पाद में उतना दम नहीं था। देसी घी नहीं खिलाते आप इसको, लगता है रिफाइंड घी वाला पाद था इसका। अब हमको देखिए, हम दे के दिखाते हैं देसी घी वाला पाद। आप तो सूंघे थे, अब आपका बचवा को भी सूंघाते हैं। अरे ये आपका बचवा को क्या हुआ, बेहोश हो गया? अरे भाई साहब उसको देसी घी पसंद नहीं है, इसीलिए बेहोश हो गया। अरे साला, एक पाद में ही बेहोश हो गया, अभी तो 99 देना बाकी है। क्या मतलब? अरे आप बोले थे ना दहेज में 100 चाहिए, तो हम बोले थे ना 10 अभी दे देते हैं, 90 बाद में देंगे। क्या मतलब? आप पाद का बात कर रहे थे, दहेज में आप पाद दीजिएगा? हाँ तो हम लोग का पुरखों का संपत्ति यही है। हम लोग के लिए जो हम लोग का पुरख छोड़ के गया था वो हम आपको दे देंगे, और आप अपना बचवा लोग को दे दीजिएगा। अरे रिश्ता और पाद, क्या बात क्या बात क्या बात। अरे कद्दू यार, ये क्या बात करे हो तुम? ये तो दहेज में पाद दे रहा है। देवियों सज्जनों, एक बार आपका फिर से स्वागत है केबीसी 2019 में। और आज हमारे साथ हॉट सीट पर विराजमान है माननीय टकला नेता और श्रीमान काला कद्दू जी। हाँ तो टकला नेता जी, दर्शक आपसे कुछ सवाल का जवाब चाहते हैं। जहां तक हम लोग को पता है कि आपका और काला कद्दू का बीच में 36 का आंकड़ा है। आप दोनों एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन आज आप दोनों साथ में खेलने आए हैं केबीसी में। यह कैसे संभव हुआ? इसके पीछे का क्या राज है? देखिए भज्जन सिंह, हमारा दिल में काला कद्दू के लिए कभी भी कोई द्वेष नहीं था। हम कद्दूपुर और काला कद्दू दोनों से बहुत प्रेम करते हैं। हाँ ये बात लेकिन सत्य है कि कभी कभी काला कद्दू का गलती की वजह से हम लोग का बीच में नोकझोंक हो जाता है, लेकिन हम इसका मतलब ये नहीं है कि हम उससे नफरत करते हैं। काला कद्दू हमारा लड़का जैसा है, और हम समाज को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे अंदर किसी के लिए भी कोई द्वेष नहीं है। इसीलिए हम काला कद्दू को आज अपने साथ लेके आए हैं। हाँ तो टकला नेता जी, आपका दिल बहुत बड़ा है, आज ये आपने साबित कर दिया। घंटा साला हमारा दिल बड़ा है, ये तो साला हमारा मजबूरी है कि हम काला कद्दू को अपने साथ लेके आए हैं। काहे कि हम जानते हैं कि पूरा कद्दूपुर में एक ही इंटेलिजेंट आदमी है, और यू है जो हमको ये सोच जिता सकता है। और हमको अपना राजनीति का छवि भी सुधारना है, जिसके लिए हम इसको यहाँ लाए हैं। एक बार जीत जाए ना तो साले को पूछेंगे भी नहीं। हाँ तो काला कद्दू जी, आपको इस शो में आके कैसा लग रहा है? क्या आप टकला नेता की बात से सहमत है? हमको केबीसी में आके बहुत मजा आ रहा है। हमारा कई दिन से ये इच्छा था कि हम केबीसी में आए, और हम जानते थे कि हम अकेले नहीं आ सकते हैं क्योंकि हमारा नंबर नहीं लग रहा था। लेकिन टकला नेता की वजह से हम यहाँ आ पाए हैं, इसके लिए हम उनको धन्यवाद करते हैं। और एक बात से हम सहमत नहीं है, टकला नेता ने कहा कि हम इनका बेटा जैसा है। हम इनका बेटा जैसा नहीं है, हम इनका दामाद है, क्योंकि हम इनकी बेटी सपना से टूट कर मोहब्बत करते हैं। हम उनसे विवाह करना चाहते हैं। अब देखना यह है कि टकला नेताजी का दिल कितना बड़ा है, वो अपना बेटी का शादी हमारे साथ करते हैं कि नहीं। इसीलिए इस मंच पर हम सबके सामने यह घोषणा कर रहे हैं कि हम इनकी लड़की से टूटकर मोहब्बत करते हैं। अच्छा चलिए, अब हम इस बातचीत को खत्म करते हैं और खेल को आरंभ करते हैं। हाँ तो खेल प्रारंभ करने से पहले मैं आपको कुछ नियम बता देना चाहता हूँ। आपसे यहाँ पर 6 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप पहले प्रश्न का सही उत्तर दे देते हैं तो आपको मिलेंगे 5,000 रुपए, और अगर आप दूसरे प्रश्न का सही उत्तर दे देते हैं तो आपको मिलेंगे 50,000 रुपए, और अगर आप तीसरे प्रश्न का उत्तर दे देते हैं तो आपको मिलेंगे पूरे 1,00,000 रुपए, और अगर आप चौथे प्रश्न का सही उत्तर दे देते हैं तो आपको मिलेंगे 1,50,000 रुपए, और अगर आप 5वें प्रश्न का सही उत्तर दे देते हैं तो आपको मिलेंगे 2,00,000 रुपए, और अगर आप छठे प्रश्न का उत्तर दे देते हैं तो आपको मिलेंगे पूरे 2,50,000 रुपए। और आपको खेल में एक लाइफलाइन भी मिलेगी 50-50, जिसका इस्तेमाल आप किसी भी प्रश्न के बीच में कर सकते हैं। तो चलिए खेल प्रारंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। हाँ तो टकला नेताजी, आपको कद्दूपुर में लोग किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए दोगला, ऑप्शन बी
पगला, ऑप्शन सी चोर, ऑप्शन डी सभी। अरे ये कैसा क्वेश्चन है, इसमें कुछ अच्छा तो है ही नहीं, सब खराब बात लिखा हमने बारे में। भज्जन सिंह जी, डी है इसका जवाब, क्योंकि टकला नेता को कद्दूपुर में इन सभी नामों से जाना जाता है। हाँ तो टकला नेताजी, आप काला कद्दू की बात से सहमत है? क्या डी ऑप्शन को मैं लॉक कर दूं? अरे नहीं नहीं, ये बच्चा, इसको क्या मालूम, हमको थोड़ी ना इस सब नाम से कोई जानता है। टकला, तुमको जीतना है कि हारना है? हम जो बोल रहे हैं लॉक करो उसको, वही है सही। अच्छा अच्छा, लॉक कर दीजिए। हाँ तो कंप्यूटर महाशय, ऑप्शन डी सभी को लॉक किया जाए। अद्भुत अद्भुत। अरे कहाँ है भूत, हमको तो नहीं दिखाई दे रहा है। अरे भूत नहीं, अद्भुत अद्भुत अद्भुत, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आप जीत चुके हैं 5000 रुपए। हाँ तो टकला नेताजी, कद्दूपुर की जनता आपको इन नामों से जानती है। आपने तो कहा था कि आपका कद्दूपुर में बहुत नाम है। और जनता का मुंह थोड़ी ना कोई बंद कर सकता है, बुरा नहीं मानते हैं, हम जनता का प्यार समझ के ये सब स्वीकार कर लेते हैं। हाँ तो टकला नेताजी, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। हाँ तो टकला नेताजी, अगर आपको भविष्य में कोई बीमारी चाहिए हो तो आप इनमें से कौन सी बीमारी लेना चाहेंगे? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी पाइल्स, ऑप्शन सी गैस्ट्रिक, ऑप्शन डी सभी। अरे ये कोई प्रसाद है क्या जो कौन सा लेंगे? पगला है क्या तुम? कौन कौन क्वेश्चन कर रहा है? अरे तुम्हारा कंप्यूटर हमारे ऊपर क्वेश्चन क्या कर रहा है? हाँ तो टकला नेताजी, अगर आपको खेल जीतना है तो इन प्रश्नों का आपको सही उत्तर देना ही पड़ेगा, अन्यथा आप खेल नहीं जीत सकते हैं। और अगर आपको कोई परेशानी है तो आपके पास एक लाइफ लाइन है 50-50, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और नहीं करना आपको कोई लाइफ लाइन इस्तेमाल, ये सब कोई क्वेश्चन है? हम इसका उत्तर देना चाहते हैं भज्जन सिंह जी, क्योंकि पहला प्रश्न का उत्तर भी हम ही दिए थे और वो बिल्कुल सही हुआ था। इसका भी उत्तर डी है, वो भी सही होगा। सारा बीमारी हो इसको, आप तो इसमें कुछ कुछ बीमारी को छोड़ दी, हम तो चाहते हैं उसके अलावा भी जो बीमारी है वो भी हो जाए इसको। हाँ तो टकला नेताजी, क्या आप काला कद्दू की बात से सहमत है? क्या डी ऑप्शन को लॉक किया जाए? अरे कर दो, हमको तो समझे में नहीं आ रहा है क्या क्वेश्चन हो रहा है, क्या आंसर जा रहा है। हाँ तो कंप्यूटर महाशय, ऑप्शन डी सभी को लॉक किया जाए। अद्भुत, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आप जीत चुके हैं पूरे 50,000 रुपए। लेकिन एक बात नहीं समझ में आया हमको काला कद्दू जी, अभी आप बोल रहे थे कि आप टकला नेताजी को अपना ससुर बनाना चाहते हैं, और अभी आप दूसरी तरफ ये बात कर रहे हैं कि आप टकला नेता को चाहते हैं भविष्य में ऐसी बीमारी हो। देखिए भज्जन सिंह जी, वो बात अलग है कि इनको हम अपना ससुर बनाना चाहते हैं, तो उसके पीछे इनकी कोई योग्यता नहीं है, उसके पीछे इनकी बेटी का कारण है। हम इनकी बेटी से टूटकर प्यार करते हैं, जिसके कारण हम इनको एक्सेप्ट कर रहे हैं एज ए ससुर। लेकिन हम इनको मन से नहीं चाहते हैं, ये बहुत पाप किए हैं तो सजा तो मिलना चाहिए ना। हम न्याय के बारे में बात करते हैं, अपना पराया नहीं देखते हैं। अरे तुम खेलने आया कि अपना बेइज्जती करने के लिए आया है? मार के हड्डी तोड़ देंगे तुम्हारा। अरे टकला नेताजी, अभी तो आप बोल रहे थे काला कद्दू के लिए आपके मन में कोई द्वेष नहीं है, अभी आप उसके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। अरे इसके प्रति हमारे अंदर कोई द्वेष नहीं है, लेकिन बच्चा है, बच्चा को डांटना चाहिए तभी ना सीखेगा। हाँ तो चलिए टकला नेताजी, लेट नहीं करते हुए गेम को आगे बढ़ाते हैं। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा। अगर आपकी चोरी जनता के सामने आती है तो आप क्या चाहते हैं जनता आपको किस तरीके से सजा दे? ऑप्शन ए, मुंह काला करके गधा पे बैठा के बाजार में घुमाए, ऑप्शन बी, जूता का माला पहनाए, ऑप्शन सी, नंगा करके आपको कद्दूपुर से बाहर निकाल दे, ऑप्शन डी सभी। अरे ये क्या पूछ रहा है तुम तब से? मारेंगे तुमको पकड़ के। अभी हम काहे चोरी करेंगे जो जनता हमको मारेगा? काहे चोरी करेंगे हम? और काहे हमको लोग नंगा करके भेजेगा कद्दूपुर से बाहर? तुम्हारा कंप्यूटर साला पागल है, तोड़ देंगे अभी हम पकड़ के। लेकिन टकला नेताजी, अगर आपको गेम को कंटिन्यू रखना है तो आपको जवाब देना होगा, तभी आप ये गेम जीत सकते हैं। अरे हमको कोई जवाब नहीं देना है, हम ऐसे भी सोचे थे कि हम यहाँ से गेम खेलने के बाद जितना पैसा जीतेंगे वो दान कर देंगे। नहीं चाहिए हमको तुम्हारा पैसा, रखो अपने पास। लेकिन हमको जवाब देना है, हम यहाँ से हार कर नहीं जा सकते हैं, हमारा इमेज का सवाल है। भज्जन सिंह जी, जितना पैसा जीतेंगे सारा आप हमको दे दीजिएगा, इसको एक पैसा मत दीजिएगा। दान के नाम पर चोर कहीं का अपने पास रख लेगा। ऑप्शन डी सभी को लॉक कीजिए। हाँ तो कंप्यूटर महाशय, ऑप्शन डी सभी को लॉक किया जाए। अद्भुत, आपका उत्तर बिल्कुल सही है और आप जीत चुके हैं पूरे 1 लाख रुपए। हाँ तो टकला नेताजी, चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। हमारे शो केबीसी का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए, कौन बनेगा चूतिया, ऑप्शन बी, कौन बनेगा चोर,
ऑप्शन सी, कौन बनेगा चमचा? और ऑप्शन डी, कौन बनाएगा कंप्यूटर? अरे अब आया ना सही सवाल, तब से हमरे ऊपर पूछ रहा था। बताते हैं इसका जवाब हम। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कौन बनेगा चूतिया। अरे नहीं टकला, इसका जवाब ए नहीं है, कौन बनेगा चूतिया नहीं होगा। अरे नहीं, कौन बनेगा चूतिया ही इसका सही उत्तर है। अरे हम बोले ना नहीं है। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो आपके पास एक लाइफ लाइन है 50-50, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ तो ठीक है, 50-50 को इस्तेमाल किया जाए। हाँ तो कंप्यूटर महाशय 50-50 लाइफ लाइन को अंकित किया जाए। हाँ तो टकला नेताजी, अब आपके सामने दो ऑप्शन है। ऑप्शन बी, कौन बनेगा चोर। ऑप्शन डी, कौन बनाएगा कंप्यूटर। अरे ये कैसे हो सकता है? इस शो का नाम तो कौन बनेगा चूतिया है। हम कद्दू जोक चैनल पे ही कई समय से देख रहे हैं, वहां तो इसका नाम कौन बनेगा चूतिया है। कितना आदमी वहां के चूतिया बन के गया, और हम भी यहाँ पे चूतिया बनने के लिए आए थे, और रजिस्ट्रेशन भी हम इसी शो में किए थे, कौन बनेगा चूतिया में। भजन सिंह जी, ऑप्शन बी को लॉक कीजिए, कौन बनेगा चोर। हाँ तो कंप्यूटर महाशय ऑप्शन बी, कौन बनेगा चोर को लॉक किया जाए। अद्भुत, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आप जीत चुके हैं पूरे 1.5 लाख रुपए। अरे ये कैसे हो सकता है? हम तो कौन बनेगा चूतिया में रजिस्ट्रेशन किए थे। हाँ तो टकला नेताजी, कौन बनेगा चूतिया कद्दू जोक का शो है, और ये माई जोक ऑफ का शो है। आपका किसी ने फिरकी लिया है। हमारे प्रोग्राम का नाम कौन बनेगा चोर है, ये याद रखिएगा। हाँ तो टकला नेताजी, आपके स्क्रीन पर 5वां प्रश्न ये रहा। अगर आपको अपनी बच्ची का शादी करवाना हो तो आप किससे करवाएंगे? ऑप्शन ए, काला कद्दू। ऑप्शन बी, के। ऑप्शन सी, काला के। ऑप्शन डी, सभी के साथ। अरे तुम पगला है क्या? कोई भी अपनी बच्ची का शादी 3 आदमी से कैसे करवा सकता है? किसी एक से न करवाएगा। और ये ऑप्शन को तो हम कभी लॉक नहीं करेंगे। काला कद्दू से हम अपनी बच्ची की शादी थोड़ी ना करवाएंगे। ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। नाम भी सुनने में थोड़ा सही लग रहा है, काला के। हाँ तो कंप्यूटर महाशय ऑप्शन सी, काला के को लॉक किया जाए। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आप जीत चुके हैं पूरे 2 लाख रुपए। हाँ तो मुबारक हो काला कद्दू जी, टकला नेता अपनी बच्ची का शादी आपके साथ करवाएंगे। अरे हम तुमको कब बोले, बहरा है तुम? हम बोले हम ऑप्शन ए सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम ऑप्शन सी सेलेक्ट किए। हाँ तो टकला नेताजी, ऑप्शन सी, काला के का मतलब काला कद्दू। हमारे जितने ऑप्शन थे सब में काला कद्दू का ही नाम था। जरा सोच के देखिए, इसीलिए काला कद्दू कहता है कि आपके पास बुद्धि नहीं है। अरे तुम फालतू क्वेश्चन से मत किया करो, कैंसिल करो ये क्वेश्चन को, फिर से पूछो 5वां नंबर। अरे टकला नेताजी, ऐसा नहीं होता है इस शो में। एक बार आप जिस प्रश्न का उत्तर दे दिए तो दे दिए। अब आपके स्क्रीन पर 6वां प्रश्न ये रहा। आपके पास कितना काला धन है? ऑप्शन ए, 5 लाख। ऑप्शन बी, 2 करोड़। ऑप्शन सी, 80 करोड़। ऑप्शन डी, 100 करोड़। अरे हमारे पास कोई काला धन नहीं है, तुम हमसे फालतू क्वेश्चन क्या कर रहा है जी? अरे टकला नेताजी, आपको जवाब तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर गलत नहीं होता है, जो पूछता है वो सही होता है, और जनता आपके आंसर का इंतजार कर रही है। कहा बोला जी, तुम्हारा कंप्यूटर गलत नहीं है, तुम्हारा कंप्यूटर गलत है। अरे टकला नेताजी, हमारा कंप्यूटर गलत नहीं है। अरे है तुम्हारा कंप्यूटर गलत, यहाँ 100 करोड़ का ऑप्शन है, हमारे पास 200 करोड़ ब्लैक मनी है। हाँ तो टकला नेताजी, आपके पास 200 करोड़ रुपए है, यानी कि आप एक देशद्रोही है, और आप यहाँ पे ढोंग कर रहे थे जनता के सामने कि आप यहाँ से जीती हुई धनराशि दान करेंगे। हम लोग देशद्रोही को कोई इनाम नहीं देते हैं। हमारा गेम यहीं पे खत्म होता है, अब जनता आपका फैसला करेगी।